वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर इंश्योरेंस चैप्टर में इंश्योरेंस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सारे हम कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस की डेफिनेशंस को यहाँ पे कवर करेंगे, कौन कौन सी डेफिनेशंस इंक्लूडेड है यहाँ पे। सबसे पहले बात करी गई इंश्योरेंस की फर्स्ट डेफिनेशन। इंश्योरेंस इज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस एक सोर्स है, एक मीन है जो हमें प्रोटेक्शन देता है किससे? फाइनेंशियल लॉस से। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विच आर यूज्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट अनसर्टेन लॉस। ये एक रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को कैलकुलेट करके, एनालाइज करके और रिस्क के अगेंस्ट लॉस को लॉस से हमें बचाना, कंपनी को लॉस से बचाने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। So it is a form of risk management which are used against the risk of a contingent and uncertain loss. Contingent यानी कि फ्यूचर में जो होने वाले लॉस है, अनसर्टेन लॉस जो पता नहीं है, कंटिजेंट यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में हो सकते हैं, तो उन लॉस से हमें बचाने में हेल्प करता है। अब इसकी डेफिनेशंस दे रखी है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस इज अ टर्म ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक्स। इंश्योरेंस एक टर्म है जो कहाँ से क्रिएट हुआ है? लॉ, यानी कि लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो इंश्योरेंस वहाँ से एक टर्म से निकला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स यानी कि स्टडी ऑफ वेल्थ, और वेल्थ के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बी ए इट इज़ समथिंग पीपल बाय टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम लॉसिंग मनी। इसका मतलब यही बताया गया कि इसके अंदर ये है कि कई लोग जो कई लोग होते हैं, खरीदते हैं कोई ना कोई चीज़ या कुछ भी चीज़ खरीदते तो उसमें मनी के नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस को गेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैगी, ये एक थिंकर का नाम है। इंश्योरेंस इज द प्लान बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट देमसेल्फ एंड ट्रांसफर ऑफ द टू द शोल्डर ऑफ ऑल रिस्क डेट अटैच टू इंडिविजुअल। इसमें क्या बताया गया है? इंश्योरेंस एक प्लान है जो बड़े लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं, लोग बाग होते हैं, उनसे उनके जो द्वारा जो रिस्क होता है उसको बांट दिया जाता है। उनका जो रिस्क होता है उनको सब में बांट दिया जाता है। इस रिस्क को बांटने से उनके जो लॉस होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन ये बताई गई है कि एक तरीके का प्लान है जिसमें पीपल, जितने भी पीपल्स होते हैं वो सारे है ना इस प्लान से जुड़ते हैं, और जिस व्यक्ति का लॉस होता है उस व्यक्ति के लॉस को यहाँ पे कवर करा जाता है, उनके रिस्क को बांट दिया जाता है, उस व्यक्ति के रिस्क को लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बांट दिया जाता है। डी पॉइंट बताया गया, इट इज़ क्लियर दैट इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इंश्योरर ऑफ सर्टेन रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है इस डेफिनेशन का। कंक्लूजन क्या है जनरल डेफिनेशन का? एक इंश्योरेंस डिवाइस है जो इंश्योरर के द्वारा रिस्क को बचाया जाता है। इंश्योरर क्या मतलब? जो इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करवाता है, यानी कि पर्सन, यानी कि उसका इकोनॉमिक लॉस होगा तो उससे बचाने में उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शनल और इकोनॉमिक और बिजनेस डेफिनेशन। फंक्शनल यानी कि फंक्शन से रिलेटेड, इकोनॉमिक बिजनेस डेफिनेशन। ए पॉइंट एस का दिस डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक और बिजनेस ओरिएंटेड। ये डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये भी इकोनॉमिक है लेकिन ये बिजनेस ओरिएंटेड भी डेफिनेशन कही गई है, यानी कि ये ऐसी डेफिनेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड डेफिनेशन है। According to D.S. Hansel, insurance may be defined as social device providing financial support. ये financial support provide कराता है, सबसे important role play करता है सोसाइटी के अंदर, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और ये फॉर द इफेक्ट ऑफ मिसफॉर्चून, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, अनसर्टेन लॉस होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बिजनेस हो गया, किसी का क्लोज का बिजनेस हो गया, तो अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा अपने बिजनेस का तो वहाँ पे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा उस हैपनिंग में। जब उसका लॉस होगा तो उसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। सी पॉइंट दे रखा है, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इंश्योरेंस इज द सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ में कि एक पॉइंट तो क्लियर होता है यहाँ पे कि इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो हमें फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, इंश्योरेंस कंपनी भी यही काम करती है कि एक्सचेंज करती है सम ऑफ मनी, पहले गेट करती है और फिर उसी को जिसका लॉस होता है उनको पे करती है। द इंश्योरर एग्रीज टू पे द इंश्योर्ड इफ लॉस अकर। अगर लॉस होता है तो इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरर मनी पे करता है कंपनसेशन के फॉर्म में।
नेक्स्ट बताया गया कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन कंसिडर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉसेस ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी इन फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर जो कंटिजेंसी होती है उससे बचाने के लिए अंदर ये हेल्प करता है. फ्यूचर के अंदर यानी कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड है. फ्यूचर की कंटिजेंसी यानी कि अनएक्सपेक्टेंसी के ऊपर डिपेंड है. अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसको इंडेमनीफाई करना यानी कि लॉस को ढकना, लॉस को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरेंस. तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल डेफिनेशन में बताया गया. बी पॉइंट अकॉर्डिंग टू जस्टिस टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ सम मनी इज पेड टू द assured paid to the assured consideration of insurer as incurring the risk of paying. यही इसमें बताया गया कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारा सम ऑफ मनी पे करा जाता है कंसिडरेशन पे इंश्योर पर्सन के द्वारा. सी पॉइंट है Therefore, insurance may be defined as financial arrangement for redistributing the cost of unexpected losses. जो unexpected losses होने के चांसेस है उनसे बचाने में, उनकी कॉस्ट को कवर करने में, उनसे बचाने में हेल्प करता है. तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल डेफिनेशन किसकी हुई है यहाँ पे? इंश्योरेंस की हो गई है. तो एक तरीके से 3 तरह की डेफिनेशन में डेफिनेशंस कवर है. फर्स्ट हमने पढ़ी जनरल डेफिनेशन, सेकंड हमने फंक्शनल, इकोनॉमिक और बिजनेस डेफिनेशन पढ़ी, एंड थर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन. ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है जो इंश्योरेंस की डेफिनेशंस के अंडर कवर होती है. तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट कवर करा है डेफिनेशंस का. थैंक यू.